Janakinath Bose and his mother name Prabhavati Bose. He was a freedom fighter of India during pre-independence period. After some time, the world came to know him Netaji. His father wanted Netaji to become a civil नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था। लेकिन यहाँ वास्तव में आज के दिन हम लोग को क्या ग्रैब करना है, उनके जीवन चरित्र या बायोग्राफी से आपको ग्रैब करना है कि इतना संघर्षशील जीवन या इतने विरोधी होने के बाद भी उन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा, और ना कि अस्तित्व बनाया बल्कि अपने देश को स्वतंत्र कराने में, फ्रीडम कराने में इतनी अहम भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसको आपको सोचना है। उनकी बायोग्राफी से ये सीखना है कि हम पे भी लाख परेशानियां आए, लाख विरोधी आए हमारे, लेकिन हमको अपने रास्ते पे अटल रहना है ताकि हम अपने गोल को या अचीवमेंट को अचीव कर सके। यही नेताजी अब शिक्षा देते हैं हम लोग को। आप उनके जीवन के बारे में सारा चीज पढ़ लीजिए, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ गए, सिंगापुर गए, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन वास्तव में जो एक्चुअल फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट यही है कि लाख विरोधी होने के बाद भी उन्होंने कैसे अपने आप की पहचान बनाई और अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित किया, ये चीज है। तो ये चीज हम लोग को पकड़ के रखना है, कहीं भी अपनी स्टडी में भी चाहे कहीं भी, कि लाख विरोधी आए, लाख समस्या है, हमको किसी से शिकायत नहीं करना है। एक तो वाकया कहा जाता है कि, लेकिन वास्तव में इसकी मीनिंग क्या है। कहा जाता है कि वहां पास जहां विदेश में इन्होंने ये नारा दिया, तो वहां पास 100-200 की संख्या में भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर में युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने नारा लाया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में कौन जीवित रहेगा, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजयी हमारी होगी। नेताजी ने कहा था कि पैसों और चीज़ों के बदौलत सिर्फ जीत या आज़ादी नहीं हासिल की जा सकती, बल्कि हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर बहादुरी भरे कारनामे प्रेरित होंगे। उनका कहना था कि उनके बारे में 1918 में सरकार ने संज्ञान लिया और तमाम समारोहों का आयोजन किया, जिसके कारण कम से कम किए गए कार्यों की उनको कुछ तो मिला। और आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मीरगंज जगह है, नाम नहीं सुना होगा आपने ना, मीरगंज नहीं सुना होगा। आनंद भवन आते हैं ना, कहाँ इलाहाबाद में ना, वो हमारे किस चीज का है, वो तो जवाहरलाल नेहरू के वैभव का क्षेत्र था ना, वैभव का घटना था, वहाँ आराम से माने जाते थे। उसको हम आप जानते हैं, मीरगंज नहीं जानते ना। हार्वर्ड क्लास जब इन्होंने अपनी सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, उस सेना को सैनिकों को जब अंग्रेज पकड़ते थे, पकड़ के मीरगंज में एक जगह की वहां ले जाते थे, जंजीरों से बांध कर सीधे गोलियों से मार दिया जाता था। आज ISI से जो है उससे भी and remember Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation. The government has decided to celebrate his birthday on 23rd day of Jan every year as पराक्रम दिवस। ठीक है, तो मतलब पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है, उन्हीं की वजह से मनाया जा रहा है, to inspire people of this country, especially the youth, to act with
fortitude in the face of adversity as Netaji did, and to infuse in them a spirit of patriotic fervor. मतलब जिस तरह से नेता